वो समानता नहीं कर सकते। जो वृंदावन की वायु शरीर में स्पर्श करती है, उससे जो पवित्रता होती है, पाप नाश होते हैं, ऐसा किसी तीर्थ अवगाहन से नहीं होता। ये बड़ा दुर्लभ है। बस भावहीन जीवन है, इसलिए जो लाभ हमको मिला उसका अनुभव नहीं हो रहा, और जो अनुभव होना चाहिए वो अभी लाभ मिला नहीं। दोनों बातें हैं। जो अनुभव होना चाहिए वो अभी लाभ नहीं मिला। जिस अनुभव के बाद सोचना और चाह दोनों खत्म हो जाती है, कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, वो अभी अनुभव नहीं हुआ। और जो कृपा हुई है बहिर्मुखता के कारण, उसका अनुभव हम नहीं कर रहे। हम पर जो हेतु की कृपा हुई, बहिर्मुखता के कारण अनुभव नहीं कर रहे। एक बात पकड़ ले, अनन्यता। बुद्धि से निश्चय कर ले कि अब जैसे भी हैं हम श्यामा श्याम के हैं, इस पे कोई अंतराय नहीं, इसके बीच में कुछ नहीं हो, बहुत जल्दी परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। नहीं, बाहरी व्यवहार प्रपंच में जब साधुकों से मिलते हैं बाहरी, तो कोई बिरला ही अंतर्मुख भगवत प्राप्ति की लगन वाला होता है। नहीं तो सब प्रपंच में ही खेल खेलने का, सुखानुभूति करने का सब विचार चलता रहता है। वो अंतर में विचार शून्य होकर परमात्मा में स्थित होने का, ये बहुत कठिन है। यही हमें करना है, जो कठिन है वही करना है। बाहरी सब बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। परमार्थ के नाम पर न जाने क्या क्या मन की विलासता होती है, न जाने कौन कौन से प्रपंच एकत्रित किए जाते हैं। और परमार्थ का स्वरूप ही है एकमात्र अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, प्रगट परमानंद स्वरूप आचार्य चरणों में पूर्ण समर्पण हो जाना, उनकी बताई हुई उपासना में चित्त निरंतर लगाए रखना, बस। और दुनिया का अगर और प्रपंच सब ये तो बहुत दूर है अभी परमार्थ। जब पधारते हैं, वार्ताएं होती हैं, तब पता चलता है। नहीं तो अपने तो श्री धाम वृंदावन की शरण में है, ना कोई अन्य स्थान जाना, ना किसी से मिलना, ना अन्य कोई वार्ता। वही जो समय है उसी समय में तब परिचय प्राप्त होता है कि कितनी कृपा है लाडली जू की। साधकों की साधना का जो परम लाभ है, लक्ष्य, वो दृढ़ हो गया तो बस सब हो गया। हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी हो चुकी है, इसको पवित्र करना है। अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी किससे होती है? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम। जो भोग और ऐश्वर्य में रत बुद्धि है, अपहृत हो चुकी है, ये निश्चय कर रहे कि इसी में सुख है, वो व्यभिचारिणी बुद्धि है। जो एकमात्र परमात्मा में स्थित होने के लिए व्याकुल है, वो पतिव्रता की तरह परम पवित्र बुद्धि है, परम पवित्र बुद्धि है। जब तक प्रभु के लिए समर्पण की वृत्ति बुद्धि में नहीं आती, तब तक वो व्यभिचारिणी बुद्धि कभी भी धोखा दे सकती है। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री का विश्वास नहीं, कब वो विश्वासघात कर दे, कब वो दगा दे दे, ऐसे ही जो हमारी बुद्धि है अभी व्यभिचारिणी है। कभी ये विषय, कभी ये विषय, कभी ये विषय, कभी ये विषय। वो परमात्मानंद, आत्मानंद, भगवदानंद, इसकी तरफ तो पूर्ण समर्पण की वृत्ति ही नहीं उठ रही, क्योंकि वो अपवित्र हो चुकी है। भोगों में बुद्धि अपवित्र हो चुकी है। अब समय है, अभी पवित्र कर लो, मार्जन कर लो। बुद्धि का मार्जन है
जब एक निश्चय हो जाए परमात्मा के सिवा ना कुछ था, ना है, न रहेगा, और उसी की अनुभूति करनी है, तब मानी जाएगी कि आपकी बुद्धि पवित्र है। सभा में नहीं, एकांत में। एकांत आपका परमात्म चिंतन में तन्मय हो, सभा में नहीं। सभा तो सबका पवित्र है, सभा में तो सबको ही पवित्र आचरण करेगा, पवित्र बैठना उठना बोलना, क्योंकि सभा है। एकांत आपका कितना पवित्र है, एकांत में आप कितना चिंतन विषय करते हैं या कितना चिंतन परमात्मा का, ये खास बात आपको अपने अंदर देखनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि मेरी बुद्धि परम पवित्र पतिव्रता की भांति आपका वर्ण कर लिया है, हे हरि। अब अन्य आश्रय इसमें नहीं है। यह साधक देखता है कि हमारी बुद्धि अन्य आश्रय लिए है या नहीं लिए, इसे दूसरा कोई प्रमाणित थोड़ी करेगा, आपका हृदय प्रमाणित करेगा। आप खुद प्रमाण हैं कि आपकी बुद्धि विषय अभिलाषा युक्त है या विषय अभिलाषा शून्य है। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसके लिए पूर्ण पातिव्रत धर्म से युक्त बुद्धि चाहिए। हरि गुरु के चरणों में समर्पित, अन्य आश्रय, अन्य अभिलाषा, अन्य कामना, ये शून्य, बिल्कुल शून्य। कोई कामना नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई अन्य आशा नहीं, एकमात्र परमात्मा आशा, परमात्मा अभिलाषा, परमात्मा अनुभूति, बुद्धि शुद्ध। ये शुद्ध बुद्धि का लक्षण है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु आप तो सबके हृदय की जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। नाथ नीके के जानिबी ठीक जन जी की, ठीक जन जी की। अपने जन के हृदय की ठीक बात आप समझते हैं, तो आप जान लीजिए, हे नाथ, आप नीके के जानिबे ठीक जन जी की। आप अच्छी तरह से ठीक ठीक जानते हैं अपने जनों के, अपने भक्तों के हृदय की बात को। तो रावरो भरोसो नाह के सुप्रेम नेम लियो। रुचिर रहनी रुचिमती गति तीय की। जानबी ठीक जन जी की। आप अंतर्यामी हो, आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। आप हमारे हृदय की बात देख लीजिए। हे नाथ, ये जो मेरी बुद्धि है ये परम पवित्र है, क्योंकि अब ये किसी का वर्ण नहीं कर रहे। एकमात्र आपकी ही आशा, आपका ही भरोसा। ये आपके चरणों में पतिव्रता की तरह तन्मय हो रही है। आप हृदय की जानने वाले हो, आप जान जाओ, हमारे हृदय की ठीक ठीक बात जान जाओ। हम तो निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि रूपी पतिव्रता ये आपका वर्ण कर रही है। आप ठीक ठीक हृदय की जानने वाले हो। आपके भरोसे को ही हमने अपना सर्वस्व स्वामी मान लिया। भरोसा सिर्फ आपका। आपसे ही अब विशुद्ध प्यार करेंगे, ये नियम ले लिया। और आप जिससे प्रसन्न हो ऐसे आचरण करेंगे, ये रुचि है अब हमारी। क्या सुंदर स्थिति है। मेरी बुद्धि रूपी कन्या ने आपका वर्ण कर लिया। भीष्म जी भी अंतिम समय कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, आज तक इसे दूषित नहीं होने दिया।
अपनी बुद्धि रूपी कन्या को बहुत बचा के रखा। नाथ, अब अंतिम समय है, इसका वरण कर लीजिए, आप इसे स्वीकार कर लीजिए, मेरी बुद्धि को स्वीकार कर लीजिए। और भगवान कहते भी हैं, मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेश है। यदि मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर दिया तो मेरे में ही वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। गोस्वामी जी कहते, मैंने अपनी बुद्धि को आपके प्रति पतिव्रता बनाकर अर्पित किया है। मेरी रुचि आपको प्रसन्न करने वाले कर्मों में है और मेरा भरोसा सिर्फ आपसे है। अरे बड़ी निश्चिंतता का मार्ग है, केवल समिट जाओ। ये जो भगवान का मार्ग है, ये ज्यादा इधर उधर दौड़ भाग, चिंतित परेशान, ये सब वो परेशान है जिनको सत्संग नहीं मिला। आपको सत्संग मिला है, ये सब परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक एक बात को समझना है। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हो, सबके हृदय की ठीक ठीक जानते हो। जो मैं कह रहा हूं वो आप समझ लीजिए। मेरी बुद्धि परम पवित्र कुंवारी कन्या की तरह है, इसने किसी का वर्ण नहीं किया। आज ये वर्ण करती है आपको पतिव्रता की भांति। मेरी रुचि अब उसी कर्म में लगेगी जो आपके अनुकूल होगा, जो आपकी प्रसन्नता का हेतु होगा। मेरा भरोसा सिर्फ आपके ही, आपका ही भरोसा है, बिल्कुल अन्य कोई भरोसा नहीं। कुकृत सुकृत बस सब ही सो संग पर्यो, परखी पराई गति आपने हूं की। मेरे भले को गुसाई पोच को, ना सोच संक हूं किए कहो सो साची सी पिय की। पाप और पुण्य के वश होने के कारण मुझे दो प्रकार के व्यक्तियों का संग मिला। जब पाप का प्रभाव बढ़ा तो मुझे कुसंग मिला, और जब पुण्य का प्रभाव मिला तो मुझे सत्संग मिला। खूब अच्छी तरह से देखा है कुसंग का भी प्रभाव और सत्संग का भी प्रभाव, पाप का भी प्रभाव और पुण्य का भी प्रभाव। दोनों चाल चली है और दोनों की चाल का अनुभव किया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कुसंग की चाल और सत्संग की चाल, पुण्यात्मा का संग और पापात्मा का संग, दोनों संग किए हैं और दोनों की चाल देखी है, परख चुका हूं। प्रभु नाथ, मुझे अपनी बुराइयों की अब कोई परवाह या चिंता नहीं रह गई, और ना मुझे उन बुराइयों के परिणाम से कोई डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपके शरण में हूं। अब मुझे कोई परवाह नहीं, आपकी शरण में हूं। भले बुरे की चिंता लगी रहे, भय बना रहे, तो फिर आप महान की शरणागति कैसे? बिल्कुल खुले हुए शब्दों में वर्णन हो रहा है, यदि आप इनको पकड़ लो तो निश्चिंत हो जाओ। पाप और पुण्य के प्रभाव से भले और बुरे दोनों संग हुए, भले और बुरे दोनों चालें चली, खूब परख के देख लिया। नाथ, अब मुझे अपनी बुराई की कोई परवाह नहीं, मेरे में बुराई है इसकी कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। आपकी शरण में होकर अपनी चिंता करना ये शरणागति का कलंक है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब अपनी चिंता नहीं करूंगा, अब आपका चिंतन करूंगा। स्वामी की शरण हो करके और चिंता नहीं, मैं तो निश्चिंत हूं, निर्भय हो चुका हूं प्रभु। और इस बात का मैं सी पिए की कसम खा के कहता हूं, बहुत बड़ी बात है। हूं किए कहो सौह साची सी पिए की।
सीताराम जी के चरणों की कसम खा के कहता हूं कि अब मुझे अपनी चिंता नहीं। गोस्वामी जी कहे मुझे अपनी बुराई की चिंता नहीं रह गई, ना डर है बुराई का, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। और आपकी शरण में होकर अपनी चिंता करना यह शरणागति का कलंक है। नाथ ज्ञान हु गिरा के स्वामी, बाहर और अंतर्यामी, यहां क्यों दुरेगी बात मुख की और ही की। तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के हित। ऐसे महापुरुष है अद्वितीय। बस यही हृदय की स्थिति चाहिए। तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के हित, राखी कहो हो तो जो पे होए हो माखी घी की। प्रभु मैं सच कह रहा हूं, भला आप सर्वज्ञ के सामने बनावटी बात चलेगी क्या? आप तो सर्वज्ञ हैं। ज्ञान हु गिरा के स्वामी, बाहर अंतर्यामी। आप ज्ञान और वाणी की जो स्वामिनी सरस्वती, उनको भी बुद्धि देने वाले हैं। सरस्वती को बुद्धि किसने दी? प्रभु ने। गिरा की स्वामी आप वाणी के, और वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती उनके भी स्वामी हैं, उनको भी ज्ञान देते हैं। तो नाथ आप बाहर की तो सब जानते हैं, भीतर की भी सब जानते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। ऐसा नहीं है कि तुलसी मुंह से कुछ और कह रहा है, हृदय से कुछ और हो। तो आप जानते हैं, आप ये बात जानते हैं। आपसे छिप नहीं सकती, आपसे कपट नहीं चल सकता। ये तुलसी आपका है, और हित होगा तुलसी का तो सिर्फ आपसे होगा। इसमें यदि कोई कपट रख करके कह रहा हूं तो घी की माखी की गति पाऊं। जैसे मक्खी घी में गिरी तुरंत मर गई, उसी प्रकार मेरा लोक परलोक सर्वनाश हो जाए। ये जो मैं थोड़ी भी बनावटी बात कहूं, आप अंतर्यामी हृदय के हैं, जानते हैं। फिर बहुत जोर की बात है इस पद में। नाथ आप हृदय की सबकी ठीक ठीक बात जानने वाले हैं। मेरी बुद्धि पवित्र कुमारी कन्या है, और ये पतिव्रता की भांति आपका वर्ण करती है, और भरोसा सिर्फ आपका, और कर्मों में रुचि उसी कर्म में जिससे आपकी अनुकूलता हो, आपकी प्रसन्नता हो। ये बिल्कुल ठीक शरणागत का जीवन है। नाथ पाप और पुण्य के प्रभाव से भले और बुरे संग दोनों प्राप्त हुई, दोनों चालों चली, और परख के देख लिया, कुछ नहीं। परख के देख लिया, दोनों चाले चल के कुछ नहीं। इसलिए अब मुझे कोई सोच नहीं, कोई शंका नहीं, अपनी बुराई की चिंता नहीं, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। और जो आपकी शरण में है, अपनी चिंता करता है, वो शरणागति का कलंक है। और ये मैं बात बनावटी नहीं कह रहा। आप बाहर और भीतर की अंतर्यामी हो, जानने वाले हो। अगर मैं जरा भी झूठ बोल रहा हूं तो मेरा लोक परलोक सब नष्ट हो जाए। तुलसी सिर्फ आपका है, और तुलसी का हित मंगल सिर्फ आपसे ही होगा, ये पक्की बात। भगवान से बात कर रहे हो, भगवान की ही शपथ खा के कहते, सीतानाथ आपकी शपथ खा के कहता हूं
तुलसी का हित सिर्फ आपसे होगा, तुलसी सिर्फ आपका है, बस ये बात बैठानी होती है। ज्यादा इसमें प्रपंच नहीं है, ये बात हृदय में बैठानी होती कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, बस। अब हमको अपनी कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, बस प्रभु के भरोसे। कब तक हम बोझा ढोते रहे, हम ये ऐसे, हम ऐसे, हम ऐसे, अब ये नहीं विकास ठीक हो रहा, ये नहीं, ये कब तक रोना धोना। सब संभालो, बुरे भले हम जैसे, हे हरि तेरे, बस। भरोसा दृढ़ है कि मंगल होगा, परम मंगल होगा। आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ। जो द्वेष करके, क्रोध करके, भगवान से नफरत करके जुड़े, उनका मंगल हो गया, उनका चित्त जुड़ा। भगवान को मारने की चेष्टा करने वालों को भी परम पद मिला। फिर जो भाव से भगवान से जुड़े हैं, उनका मंगल। अब हमें अपनी परवाह नहीं, अपनी चिंता नहीं। शरणागत को अपनी चिंता नहीं होती, वो निर्भय, निश्चिंत, निशूक होता है अपने आराध्य देव के बल पर। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि वृंदाटवी भुवन पावन कीर्ति वृंदा, वृंदार कैर सुलभा यदि भाग्य लब्धा। त्रिभुवन को पावन करने वाली ये वृंदाटवी है। बड़े सुंदर भाग्य वाला पुरुष है जिसको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में बैठ के सत्संग सुनने को मिला। फिर निर्णय हुआ प्रिया प्रीतम की उपासना, फिर हृदय में दृढ़ता आई और वृंदावन वास स्वीकार कर लिया। तो बोले आराधयात्र रसतः साराधया, श्री गोविंद मिंदु चयनिंदि मुखारविंदम। कोटि कोटि चंद्रमाओं की भी शोभा को हे कर देने वाले युगल सरकार राधया सह गोविंद और किशोरी जो जहां अद्भुत विलास कर रहे हैं, ऐसे वृंदावन का वास, आश्रय बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होता है। वृंदावनम सकल भाग्यवताम वरिष्ठैर लभ्यम सुरभ्यन अनिल पावित सर्व सभ्यम। अनिल वायु, यहां की वायु जिसको स्पर्श कर लिए है वो परम पवित्र हो जाता है। अन्य तीर्थों में तो अवगाहन करे, स्नान करे, अमुक अमुक सिद्धांतों का पालन करे, तब कहीं दीर्घ काल में फल की उत्पत्ति होती है। यहां कह रहे हैं यहां तो वायु स्पर्श करते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और वृंदावन एक कल्पतरु है, यहां जो कामना करोगे और आराधना करोगे तो वो कामना पूर्ण हो जाएगी। ये धाम सबकी कामना पूर्ण करता है, प्रिया प्रीतम की भी। तो अपने तो जीव हैं। तो वृंदावनम सकल भाग्यवताम वरिष्ठई, जितने भाग्यवान अपने को मना रहे हैं, कोई बड़े बड़े पद प्राप्त करके, कोई ऐश्वर्य, कोई अपनी कामनाओं की पूर्ति की, हम बड़े भाग्यशाली, हम बड़े भाग्यशाली। लेकिन श्रीपाद कह रहे कौन भाग्यशाली? बोले वही भाग्यशाली जिसे वृंदावन मिल गया, जिसे धाम का सानिध्य मिला, धाम का वास मिल गया। तो वृंदावनम सकल भाग्यवताम वरिष्ठम, समस्त भाग्यशालियों में श्रेष्ठ भाग्यशाली वही जिसे भगवत धाम मिल गया। क्योंकि यहां की वायु भी स्पर्श करके निष्पाप कर देती है। लोभ्यम परेश रमयोरपि सर्वभावा, रमापति भगवान नारायण भी लोभयो, वो भी लुभायमान है वृंदावन में। वृंदावन की अद्भुत कुंज निकुंज शोभा, वृंदावनाधीश्वर की अद्भुत लीला विलास, ये देखकर वो भी लोभ्यम, लुभायमान है। क्षोभ्यम प्रशांत हृदयेन सदा वसंतु,
तो तुम्हारा हृदय इस बात में आनंदित हो जाए कि अब कभी वृंदावन का हम आश्रय, सानिध्य, वास नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि रमापति भी जिस वृंदावन की शोभा, सौंदर्य और आनंद के लिए लुभायमान है, जहां की वायु ही परम पवित्र कर देती है, जहां का आश्रय और वास भगवत प्राप्ति करा देता है, ऐसे दुर्लभ वृंदावन का सानिध्य कदापि नहीं छोड़ेंगे। यद्याप्तमिच्छसि महापरमं पुमर्थम नैवाप्तमिच्छसि परिश्रममल्प कंच वृंदावनम झटिति तत्प्रियया हि याहि माया हि लंबित भयान ही विधीश मुख्यान। यदि तुम्हें चारों पुरुषार्थ नहीं चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो वृंदावन की इच्छा करो। क्योंकि प्रेम पुरुषार्थ ये वृंदावन प्रदान करता है, पंचम पुरुषार्थ। यहां थोड़ा भी परिश्रम बहुत लाभ देता है। ये जो सेवा में लगे हुए जन हैं रात दिन, ये बड़े सौभाग्यशाली। बस अपने चरित्र को पावन रखें, आचरण को पवित्र रखें, सहजानंद में डूब जाओगे। यहां थोड़ा भी परिश्रम बहुत लाभ देता है। किस बात का परिश्रम? भजन का परिश्रम, भगवत सेवा का परिश्रम। जो हमारी दिनचर्या है, मन नहीं कर रहा लेकिन हमको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित होना है, ये जो श्रम है, ये जो तप है, बहुत बड़ा लाभ देगा। धाम है, धाम में कल प्रश्न हुआ कि काशी में मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है, तो जो आकर के होटलों पे गंदे आचरण करते हैं, मदिरापान करते हैं और इस तरह व्यवहार करते हैं, फिर मरते हैं, तो उनको भी मोक्ष प्राप्त होता? नहीं, कदापि नहीं। भूत बनते हैं ऐसे लोग, नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम धाम और पुरी की मर्यादा के खिलाफ आचरण करो और धाम और पुरी तुम्हें परम पद देगा, ऐसा नहीं है। वहां रहने से रहो, जिस रहने से रहा जाता है। और फिर तुम्हारे भजन में त्रुटि है, कमी है, तो उसको महादेव जी नहीं देखते। कल चर्चा में कहा कि वहां के मच्छर को तो मिल जाएगा मोक्ष, लेकिन मनुष्य को नहीं मिलेगा। जो मनुष्य पुरी में रह करके, धाम में रह करके मदिरा पान करे, व्यभिचार करने आवे और सोचे हमारा मोक्ष हो जाएगा, मनमानी आचरण करे, तो भूत बनेगा, दुर्गति को प्राप्त होगा। ये अन्य योनियां, नीच योनियों को प्राप्त होकर पहले प्रारब्ध का मार्जन होगा जो तुमने पाप किया है, फिर आगे महादेव जी विचार करेंगे। जो असमर्थ जीव हैं उनके लिए है। तुम विवेकवान होकर मनमानी पापाचरण करो। जैसे उपजाऊ भूमि में अच्छा बीज पड़ जाए तो अच्छा फल देगा, और तो बुरा पड़ जाए तो फिर वो उपजाऊ भूमि है वो उसी तरह बढ़ाएगी। तो तीर्थ का पाप, पुरी का पाप, धाम का पाप, ये सब वज्र की लीक कहा गया है। इस भाव में मत रहना कि यहाँ के मनमानी पापाचरण किए, होटल बुक कर लिए, खूब गंदे आचरण किए, बड़ा, हाँ, तो ये जो हिसाब किताब है त्रिभुवन में कहीं तुम नहीं दे पाओगे। इसे भोगना ही पड़ेगा, बहुत बुरी तरह भोगना पड़ेगा।